हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज अप्लाइड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपका कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करना है और अच्छे नंबर लाने का आसान तरीका। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो अभी आप तैयारी कर लें, तब भी आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप वीडियो को अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़रूर शेयर करें ताकि अगली वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ला सकूं, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर बहुत कम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएं। तो दोस्तों, टीचर भी चाहता है कि उसकी जो मेहनत है वो अंतिम विद्यार्थी तक पहुँचे और अंतिम विद्यार्थी तक आप ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त हैं अन्य ब्रांच में होंगे, अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे, वहां तक आप पहुंचा दें। बस एक छोटा सा काम है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री का बनाया है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री का जो बनाया है ये श्री अजय शर्मा जी ने बनाया है, जो कि उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अन्य टीचर से भी मैं कोशिश करूंगा कि वो कम्युनिकेशन इंग्लिश का बना दें और मैथ्स का भी देखेंगे एक आपको किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सिर्फ थोड़ा सा गाइडलाइन कर सकते हैं, तो वो भी मैं बात करूंगा सर से। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो यहाँ दोस्तों देखें, ये आईसीटी बेस्ड फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर पैटर्न कम्युनिकेशन स्किल का ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं आएगा 7353 जो कोड है। बाकी जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो दोस्तों टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 8 क्वेश्चन रहेंगे और जो पहला वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा 10 नंबर का रहेगा, ये आपको कंपलसरी है आपको हल करना। अब इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन 8 हैं, 8 में से आपको 6 करना है। तो एक तो पहला वाला कंपलसरी हो गया और 5 और आपको करना है। तो ये हम देख लेते हैं। जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो कितने मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ दोस्तों देखें कि टोटल 8 क्वेश्चन है, सॉल्व आपको 6 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो कंपलसरी है, तो वो 10 नंबर का रहेगा। अदर से 12 मार्क्स का रहेगा, यानी कि दोस्तों जो आपको 5 जो क्वेश्चन करना है वो कितने नंबर की रहेंगे, 12 नंबर की। तो 12 पंजे 60 और 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो इस तरीके से आपके कितने हो जाएंगे, 70 मार्क्स हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ दोस्तों ये 12 मार्क्स कैन बी स्प्लिट इनटू द ABCD एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें दोस्तों इस तरीके से आएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। तो इसमें आपको हो सकता है 1-2 सब वर्ड्स में आंसर देना है या 2-3 लाइन में, और डिस्कशन टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। पेपर कोड दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप लोगों के इसमें ये जो 7353 है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं आएंगे। बाकी ये जितने भी हैं 6 क्वेश्चन पेपर इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर देखने से पहले मैं आपको बता दूं ये कौन कौन सी ब्रांच के लिए है। ये ग्रुप ए के लिए है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, CHM है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और RAC। तो दोस्तों ये जो आपका पेपर है ये अप्लाइड केमिस्ट्री का है। यहाँ पर कोड तो नहीं लिखा हुआ है स्कीम में, लेकिन दोस्तों ये ब्रांच इसमें रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये रहा न्यू सिलेबस 2023 का जो AICTE के अनुसार ही क्वेश्चन पेपर बनाया है।
आप इसके आंसर एग्ज़ाम में दोस्तों हिंदी और या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, या आप मिक्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हिंदी में लिखना है इंग्लिश में, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं न्यू सिलेबस की सेमेस्टर फर्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यूनिट फर्स्ट में दोस्तों इनने लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पहला आप देखें तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को समझाएं, यानी कि डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ दोस्तों टीचर ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड राइट डाउन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, और उसकी क्या है, एक तो रदरफोर्ड मॉडल को समझाएं, व्याख्या कीजिए तथा उसके लाभ और हानियाँ लिखना है। तो ये दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक उस पे बना लें रजिस्टर में, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों, जो विद्यार्थी पूरा नहीं भी पढ़ पाएँ तो 3 यूनिट या 4 यूनिट भी कर लेंगे, 3 यूनिट भी कर लेंगे तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन, ये पहले हिंदी में पढ़ लेते। परमाणु के बोर के सिद्धांत के अभिगृहित समझाइए उसके लाभ और हानियाँ। तो ये एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ एटम, तो बोर्स थ्योरी को आपको समझाना है और उसके भी आपको लाभ हानि लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम संख्याओं को समझाइए, तो एक्सप्लेन द क्वांटम नंबर। अब ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको भी आप करना है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो आपको ये सारे बॉन्ड के नाम लिखना है और किसी का एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है और मेटालिक है। तो ये धात्विक बंध, हाइड्रोजन उपसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, तो ये इनके आप शॉर्ट आंसर लिख लें। अब फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइड्रोडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइड्रोडाइजेशन। तो यहाँ पे आपको संकरण क्या है और निम्न में संक्रमण को समझाइए। तो ये फार्मूले लिखे हुए हैं BeCl2 BF3 CH4, मीथेन को NH3 और H2O वाटर का। तो दोस्तों ये इस पे आपको समझाना है। शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल एक तरह का स्टेटमेंट होता है, जैसा उस प्रिंसिपल है वैसा आप लोगों को याद करना होता है। तो यहाँ पे पाउली सिद्धांत लिखा है, पाउलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, फिर लिखा हुआ है हुंड नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिंग, फिर लिखा है ऑफ बाहु रूल, और फिर लिखा हुआ है हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये आप लोग इसको लिख लें। वो पहला जो यूनिट है आपकी काफ़ी बड़ी है, इसको अच्छे से कर लें तो हो सकता है 2 क्वेश्चन इसी में से आ जाएं। व्हाट इज़ द अमोनियास प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, अमोनिया के विषय गुण क्या है। तो व्हाट इज़ द अमोनियास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, अमोनिया के आपको इसमें गुण लिखना है। तो ये क्वेश्चन है अमोनिया के विषय गुण क्या है। अब अमोनिया NH3 लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को करना है। तो अब यहाँ पे परिभाषित करना है ये मोलरिटीज़ और मोल फ्रैक्शन, मोल का प्रभाव। यदि दोस्तों आपको इनमें किसी का भी आंसर नहीं मिलता है तो गूगल पे आप जैसा क्वेश्चन है वैसा आप टाइप कर देंगे तो निश्चित आपको आंसर मिल जाएंगे। आंसर की आप लोग चिंता ना करें। यूनिट 2 पहला यूनिट काफ़ी बड़ा था, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। आप पहला यूनिट कर लें या फिर आप दूसरे जो छोटे छोटे हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बेस्ड ऑन सॉफ्ट टेस्ट, मतलब आपको वर्गीकरण करना है साबुन परीक्षण के आधार पर, मृद
और एवं कठोर जल का। अब दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। caused by the use of hard water in boiler, scale, sludge forming, priming, corrosion explain। बॉयलर के अंदर जो कठोर जल के कारण होने वाली घटनाएं। तो दोस्तों पानी के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं। स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है, स्लज की होती है, फॉर्मिंग की, प्राइमिंग की, कोरोजन की। तो ये आप लोगों को समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर, ये क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ, अच्छा पूरा लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय EDTA मेथड। ये EDTA कोई मेथड है और कठोर जल के मात्रात्मक मापन की EDTA विधि को समझाइए। तो यहाँ दोस्तों आपको ये विधि पूरी समझाना है, इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। तो आपको जल के मृदकरण की तकनीकों को समझाना है। इसमें ये लिखा है, एक सोडा लाइम प्रोसेस है, फिर जियोलाइट प्रोसेस है, फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाना है, तो इसको आप देख लें। अब यहाँ शॉर्ट नोट्स भी है, सेडिमेंटेशन है और कोगुलेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है, स्टेलाइजेशन है। तो ये सारे आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। यदि किसी भी में यदि डायग्राम है छोटा मोटा तो आप वो भी बनाएं। और दोस्तों जितने भी आप फार्मूले, टेबल और यदि ग्राफ है या डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, तो इसके माध्यम से यदि आप आंसर देंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ नीचे देख लेते हैं, यूनिट 3 है, इंजीनियरिंग मटेरियल है। अब राइट एनी 5 ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर। आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर के 5 अयस्क के नाम लिखना है। मतलब आपको 5 ओर्स के नाम लिखना है जिसमें आयरन है, एल्युमिनियम है और कॉपर है। व्हाट इज़ द पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग। आपको ये समझाना है कि पोर्टलैंड क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या है और हार्डनिंग क्या है। इसमें आपको समझाना है, समझाइए कांच और सह उत्पाद और मिश्रण संगठन को, यानी कि डिस्कस द ग्लासेस रिफैक्ट्री एंड कंपोसाइट मटेरियल। अब यहाँ दोस्तों अगला देख लेते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी है, PVC है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है और बेकेलाइट है, पॉली स्टाइलिन है और PS है, यहाँ पे ब्रैकेट में PTFE है। तो ये दोस्तों आप लोगों को 4, 5, 5, 6 लाइन में आपको इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। ब्रीफली डिस्कस रबर और बल्किनाइजेशन ऑफ रबर लिखा हुआ है। तो रबर को आपको डिस्कस करना है, रबर क्या होता है और रबर बल्किनीकरण। तो ये दो मतलब आपको इसको समझाना है, इसके बारे में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको डिफरेंस लिखना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोस्तों ज़रूर आता है और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी है, बहुत से उसमें है, प्लास्टिक में भी है। तो ये आप लोग जैसे मान लो इसमें अंतर लिखना है, कभी इस पे राइट द शॉर्ट नोट्स और थर्मोप्लास्टिक आया तो जो 4-5 आपने अंतर लिखे हैं वो आप लिख सकते हैं, या आपको ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो आपको जो अंतर 5 लिखे हैं वो आप इसमें लिख दीजिए। व्हाट इज़ द एलॉय। एलॉय क्या है। एलॉय आपको पता है 2 या 2 से धातु के मिश्रण को कहते हैं। एनी 5 एलॉय राइट कंपोजिशन, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। तो आप मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई 5 मिश्र धातुओं का संगठन, प्रतिशत और उसका उपयोग लिखिए। अब यूनिट 4 डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के डेफिनेशन लिखना है। कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का
जलना और कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपको परिभाषित करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का वर्गीकरण करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ HCB LCB यूजिंग द डलबर्ग्स फार्मूला 1 न्यूमेरिकल। तो इसमें भी दोस्तों न्यूमेरिकल आ सकता है। उच्च कैलोरी मान और निम्न कैलोरी मान HCB LCB की गणना और ड्यू लॉग सूत्र की सहायता से करना है, एक न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ दोस्तों एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में लिखा होगा कि सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आ सकती है, कम इन योर एग्ज़ाम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोल का निकटतम विश्लेषण समझाइए। तो ये आपको समझाना है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल्ड सॉलिड फ्यूल। अब राइट एनी 5 फंक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों, जैसा मेरे को ऐसा लगता है कि एक मतलब ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लुब्रिकेशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, और एक गुड लुब्रिकेंट में मतलब कौन कौन से गुण होते हैं। लुब्रिकेंट को स्नेहक कहते हैं, अच्छे स्नेहक के कोई 5 कार्य और विशेषताएं लिखिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड लुब्रिकेंट विथ एग्जाम्पल। अब गुड लुब्रिकेशन की क्लासिफिकेशन करना है और एग्जाम्पल भी देना है। राइट शॉर्ट नोट्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स और पोर पॉइंट, तो श्यानता और श्यानता सूचकांक लिखना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें डिस्कस करना है ऑक्टेन संख्या और C10, ऑक्टेन और C10 नंबर, ये आप लोग कर लें। अब देख लेते हैं एक्सप्लेन विद डायग्राम, चित्र से समझाना है। शुष्क सेल, ये ज़रूर आएंगे दोस्तों, एक कोई किसी का चित्र की सहायता से एक्सप्लेन, जैसे ड्राई सेल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। तो यहाँ ड्राई सेल भी लिखा है, डेड स्टोरेज बैटरी लिखी हुई है, सोलर सेल लिखा हुआ है और फ्यूल सेल। तो दोस्तों इनमें डायग्राम बनाना आप सीख लें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 5 आखिरी यूनिट है। तो यहाँ दोस्तों आप देखें आपको वैद्युतीकरण के फैराडे का नियम, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय। तो लॉ ऑफ फैराडेस इन इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट और सेकंड लॉ होगा, तो ये आप लोग करें। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युतीकरण का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन लिखना है। इलेक्ट्रो मेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पे भी ये सारी चीज़ें आपको इन पे एप्लीकेशन लिखना है, वैद्युतीकरण के अनुप्रयोग। अब डिफरेंस बिटवीन द प्राइमिंग एंड सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीय सेल में अंतर को आपको समझाना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, व्हाट इज़ द कोरोजन। तो ये क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल सा है, जंग क्या होती है, या जंग मतलब इसको संचारण कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स। और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, मतलब इसे प्रभावित करने वाले कारक और सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, आप चाहें तो जो आपको यूनिट 5 के क्वेश्चन आप तैयार कर लें, यूनिट 4 के कर लें, यूनिट 1 आपको ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सारे करेंगे, डायग्राम ज़रूर बनाएं तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। और एक बार आप लोग ज़रूर शर्मा सर को थैंक यू बोलें, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो आप लोगों के लिए मेरे कहने पर स्पेशली उन्होंने PDF के माध्यम से बनाया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि अगली वीडियो जल्द से जल्द आप तक फिर पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।